नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल व्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली में 2022 की अप्रैल महीने में होने वाले नगर निगम चुनाव या कहीं एमसीडी इलेक्शन के लिए धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है। दिल्ली के नगर निगम चुनावों को विधानसभा चुनाव जितना ही महत्व दिया जाता है। तो इस ओपिनियन पोल में हम देखेंगे क्या विधानसभा चुनावों की तरह नगर निगम चुनावों में भी आम आदमी पार्टी का डंका बजने वाला है, या लोकसभा चुनाव वाली कहानी बीजेपी आगामी नगर निगम चुनाव में भी दोहरा पाएगी, या फिर ना आप और ना बीजेपी बल्कि कांग्रेस के हाथ आएगी दिल्ली के नगर निगम की सत्ता की चाबी। दिल्ली नगर निगम पर पिछले 15 सालों से बीजेपी का ही कब्जा है। बीजेपी 2007 से ही नगर निगम की सत्ता में बनी हुई है, पर 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी से दिल्ली नगर निगम का राज हर हाल में छीनने के लिए कमर कस चुकी हैं। दिल्ली नगर निगम में कुल 272 सीटें हैं, परंतु दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली। जहां उत्तरी और दक्षिण दिल्ली नगर निगमों में 104 सीटें हैं, वहीं पूर्वी दिल्ली में सबसे कम 64 सीटें आती हैं। 2017 के दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेपी को 272 सीटों में से 181 सीटें मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 48, कांग्रेस को 30 और अन्य को 11 सीटों पर जीत मिली थी। अगर बात करें दक्षिणी दिल्ली की, तो यहाँ 70 पर बीजेपी, 16 पर आम आदमी पार्टी, 12 पर कांग्रेस और 6 सीटों पर अन्य की जीत हुई थी। वहीं पूर्वी दिल्ली में 47 पर बीजेपी, 11 पर आम आदमी पार्टी, 3 पर कांग्रेस और 2 सीटों पर अन्य को जीत मिली थी। तथा उत्तर दिल्ली में 64 पर बीजेपी, 21 पर आम आदमी पार्टी, 15 पर कांग्रेस और 3 सीटें अन्य के खाते में गई थी। अगर बात करें 2017 के दिल्ली नगर निगम चुनावों में विभिन्न पार्टियों को मिलने वाले वोट शेयर की, तो यहाँ पर भी बीजेपी का ही बोलबाला था। 2017 में बीजेपी को 36.08% वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 26.23% वोट गए थे, तथा कांग्रेस को 21.09% एवं अन्य को 16.6% वोट मिले थे। पिछले चुनाव में बीजेपी भले ही आसानी से जीत गई हो, पर 2022 में आम आदमी पार्टी हर हाल में विधानसभा की तरह नगर निगम पर भी शासन करना चाहती है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में अभी तकरीबन 6 महीनों का समय बाकी है, लेकिन अभी से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए ये चुनाव शाख की लड़ाई बन चुका है। जहां एक और एमसीडी में अगर बीजेपी जीत जाती है तो ये बताने में सफल रहेगी कि विधानसभा चुनाव में मिली हार का बदला हमने नगर निगम चुनाव जीत के ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीत जाती है तो ये बताने में कामयाब रहेगी दिल्ली की असली किंग कौन है। तो क्या बीजेपी एमसीडी में लगातार चौथी जीत दर्ज करके दिल्ली नगर निगम में अपनी बादशाहियत कायम रखने में कामयाब रहेगी, या आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीतकर इतिहास रच देगी? क्या होगा कांग्रेस का भविष्य? क्या एमसीडी में कांग्रेस दे पाएगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी को टक्कर, या कांग्रेस का वही हाल होगा जो विधानसभा चुनाव में हुआ था? ये सब जानने के लिए हम शुरू करते हैं ओपिनियन पोल, और सबसे पहले बात करते हैं वोट शेयर की। हमारे ओपिनियन पोल में बीजेपी को सबसे ज़्यादा 34% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 31% वोट जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस को 23% और अन्य को 12% वोट मिलने का अनुमान है। वोट शेयर को देखकर तो लगता है कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की लड़ाई होगी। तो आइए देखते हैं, जब वोट शेयर को सीटों में बदलेंगे तो एमसीडी की 272 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। 2022 के एमसीडी चुनाव में कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस के खाते में 45 सीटें जा सकती हैं। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। हमारे सर्वे के अनुसार आम आदमी पार्टी की सीटें 2017 की तुलना में लगभग दोगुनी हो जाएंगी और आम आदमी पार्टी के खाते में 93 सीटें जा सकती हैं। हालांकि बहुमत के आंकड़े से ये सीटें भी अभी कम हैं। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी के खाते में 125 सीटें जाने की संभावना है। बीजेपी को पिछली बार की अपेक्षा इस बार तकरीबन 56 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अन्य पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। तो एमसीडी की 272 सीटों को फाइनल आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। बीजेपी को सबसे ज़्यादा 125 सीटें मिलेंगी, वहीं आम आदमी पार्टी को 93, कांग्रेस को 45 और अन्य पार्टियों को 9 सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब है कि आगामी एमसीडी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जबकि आम आदमी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए दूसरे स्थान पर रहेगी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।